चलो यार, आज हम लोग बात करते हैं वर्चुअल मेमोरी के बारे में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जनरली लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं वर्चुअल मेमोरी होती क्या है एक्चुअल में, और इसके फ़ायदे क्या हैं, और एक्चुअली इसकी ज़रूरत क्या पड़ी थी। ऐसा क्या था कि वर्चुअल मेमोरी को वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट बेसिकली लेके आना पड़ा। तो एक्चुअली हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आप समझो कि आपके पास जो मशीन है जिसमें आप बेसिकली कोई प्रोग्राम रन कर रहे हो, उसका जो साइज़ है, बेसिकली रैम का जो साइज़ है वो सिर्फ 1 GB है। ठीक है। अब आपके पास हार्ड डिस्क भी हो सकती है जिसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। लेट्स से कि आपके पास हार्ड डिस्क है जिसका साइज़, लेट्स से आई एम जस्ट अज्यूमिंग, इसका साइज़ 4 GB है। ठीक है। तो अब क्या होता है कि जब भी आप कोई सी प्रोग्राम रन करते हो, तो वो जो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट होगा वो आपका एग्जीक्यूट होगा सीपीयू पे। ठीक है। बेसिकली प्रोसेसर, आपके सिस्टम का जो प्रोसेसर होगा उस पर वो प्रोग्राम रन करने करेगा। ठीक है। अब क्या होता है कि जो आपका सीपीयू होता है वो एड्रेस जनरेट करता है। जब आप सीपीयू आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो एक एड्रेस जनरेट करता है बेसिकली। अभी हम एज्यूम करें कि हमारे पास वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट नहीं है, तो वर्चुअल मेमोरी से पहले हमारा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता था। ठीक है। तो सीपीयू कुछ भी एड्रेस जनरेट कर सकता है। तो एड्रेस की रेंज क्या होगी, सीपीयू की एड्रेस की रेंज जो है वो बेसिकली आपकी प्रोसेसर की सिस्टम बस पे डिपेंड करती है। लेट्स से कि अगर आपका सिस्टम है वो 32 बिट का है, तो 32 बिट के सिस्टम में जो आपका एड्रेस जनरेट हो सकता है इन द रेंज ऑफ 0 to 4 GB, योर सीपीयू कैन जनरेट द एड्रेस। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो फिजिकल मेमोरी है, जो आपके पास रैम है, उसका साइज़ जो है सिर्फ 1 GB है। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो प्रोग्राम है वो जो एड्रेस जनरेट करेगा, दैट शुड बी इन द रेंज ऑफ 0 to 1 GB। ठीक है। 0 to 1 GB की रेंज में आपका एड्रेस होना चाहिए। ठीक है। तो ये एक कंस्टेंट हो गया। अगर हमारे पास वर्चुअल मेमोरी नहीं है तो हम लोग उतना ही एड्रेस सीपीयू से जनरेट करा सकते हैं जितना कि हमारा फिजिकल रैम का साइज़ होगा। ठीक है। फिर जबकि हमारा जो सीपीयू है, इट कैन जनरेट एड्रेस अप टू 4 GB, बट स्टिल वी द प्रोग्राम विच वी आर राइटिंग, उसकी जो लिमिट रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ 1 GB की रहेगी। ठीक है। क्योंकि हमारे पास फिजिकल मेमोरी 1 GB की है। अभी ये एक प्रोग्राम की बात थी। अब लेट्स से आपके सिस्टम में दो प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं दो प्रोसेसर पे। ठीक है। लेट्स से ये सेकंड प्रोग्राम आपने चलाया CPU 2, ये CPU 1। ठीक है। तो सेकंड प्रोग्राम जो आपने चलाया उसको भी फिर कुछ मेमोरी चाहिएगी एग्जीक्यूट होने के लिए, वो भी कुछ एड्रेस जनरेट करेगा। तो वो एड्रेस भी कहाँ से आएगा, वो मेमोरी भी कहाँ से आएगी, इसी फिजिकल रैम से आएगी। ठीक है। तो आपकी 1 GB की जो मेमोरी है वो डिवाइड हो जाएगी दो प्रोसेस में। तो एक प्रोसेस CPU 1 पे एग्जीक्यूट हो रहा है, दूसरा प्रोसेस CPU 2 पे एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो आपकी लिमिटेशन थी प्रोग्राम की एड्रेस जनरेट करने की, और जो प्रोग्राम आपकी मेमोरी यूज़ कर सकता है उसकी लिमिटेशन कम हो जाएगी। मतलब कि पहले आप 1 GB एक्सेस कर पा रहे थे, अब हो सकता है कि आप 500 MB इसको एक्सेस कराओगे और 500 MB आप इसको एक्सेस कराओगे। आई एम जस्ट गिविंग द सिंपल एग्जांपल एक्चुअली। ठीक है। तो जैसे जैसे आपके पैरेलल प्रोसेसिंग बढ़ती जाएगी, आप एक सीपीयू और ऐड कर दो, एक प्रोग्राम और चला दो यहाँ पे, तो उससे क्या होगा, आपकी जो पर प्रोग्राम की जो मेमोरी एलोकेशन लिमिट है वो और कम हो जाए, और कम हो जाएगी। ठीक है। तो ये एक फिजिबल सोल्यूशन नहीं था अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हो, या फिर आजकल आप देख ही रहे हो कि हमारे सारे डिवाइसेस में बहुत सारे प्रोसेस एक साथ रन करते हैं, और मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है हमारे पास, जितने भी एम्बेडेड सिस्टम है आजकल। तो उससे प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए सारे प्रोग्राम्स को एक 1 GB रैम के सिस्टम पे चलाना। ठीक है। तो उसको ओवरकम करने के लिए लाइनक्स जो है वो कंसेप्ट लेके आया वर्चुअल मेमोरी का। तो वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट का फ़ायदा क्या हुआ वो मैं बताऊंगा बाद में, बट उससे पहले हम डिस्कस करते हैं वर्चुअल मेमोरी है क्या। वर्चुअल मेमोरी बेसिकली एक ऐसी मेमोरी है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है। एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती मतलब एक मेमोरी हमने एज्यूम कर ली, ठीक है, हमारे सीपीयू के बीच में और एक रैम के बीच में। ठीक है। हमारा जो रैम है अभी भी 1 GB का ही मैं कंसिडर कर रहा हूँ, और वर्चुअल मेमोरी का जो साइज़ होगा वो साइज़ डिपेंड करेगा आपकी सीपीयू की एड्रेस जनरेशन कैपेबिलिटी क्या है। तो जैसा मैंने कहा था पहले एग्जांपल में कि अगर ये 32 बिट सिस्टम है तो इट कैन जनरेट 0 to 4 GB एड्रेस। तो हम लोग 32 बिट सिस्टम में एज्यूम करेंगे कि हमारे पास वर्चुअल मेमोरी जो है वो 4 GB की है। ठीक है।
तो अब CPU जो भी एड्रेस जनरेट करेगा, CPU एड्रेस जनरेट करेगा वर्चुअल मेमोरी के लिए। पहले वाले एग्जांपल में विदाउट वर्चुअल मेमोरी जो भी एड्रेस जनरेट हो रहा था वो फिजिकल मेमोरी के लिए हो रहा था, ठीक है, रैम के लिए हो रहा था डायरेक्ट। बट अभी जो भी एड्रेस जनरेट होगा वर्चुअल मेमोरी के लिए होगा। तो जैसे मैंने कहा वर्चुअल मेमोरी कुछ नहीं है, एक वर्चुअली हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि एक मेमोरी एग्जिस्ट करती है जिसका साइज़ जो है वो डिपेंडिंग अपॉन योर बस की विड्थ बेसिकली उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप 4 GB एड्रेस जनरेट कर पाते हैं आपके CPU से, तो आपके वर्चुअल मेमोरी का साइज़ जो है वो 4 GB का हो गया, ठीक है, ओके। तो अब क्या होगा, जब आप कोई भी एक प्रोग्राम रन करेंगे तो उस प्रोग्राम के पास कैपेबिलिटी है कि वो 4 GB ऑफ साइज़ एलोकेट कर सकता है, ठीक है, या फिर जनरेट कर सकता है। लेकिन अब आप कहोगे यार ये तो वर्चुअल मेमोरी है, डाटा हमारा सेव कहाँ होगा? डाटा आपका सेव अभी भी यहीं पे होगा 1 GB ऑफ फिजिकल मेमोरी में, ठीक है। लेकिन अब होगा क्या, ये आपकी बेसिकली हार्ड डिस्क है, ठीक है। अब होगा क्या, बेसिकली आपके पास जो एड्रेस जनरेट हो रहा है वो 4 GB के लिए एड्रेस जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो अब होगा क्या, अब एक टाइम पे लेट्स से कि अगर आपका पूरा प्रोग्राम 4 GB का है तो एक टाइम पे 4 GB का प्रोग्राम तो आपको चाहिए नहीं, राइट। आपको सिर्फ वही प्रोग्राम का कोड चाहिए जो प्रोग्राम करंट में एग्जीक्यूट हो रहा है या फिर नियर फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है। लेट्स से उसका साइज़ जो है अभी जस्ट एज्यूमिंग कि मान लो 500 MB का है, ठीक है। तो 500 MB का कोड अभी आपका इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो अब होता है कि आपका CPU जो भी एड्रेस जनरेट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे वर्चुअल एड्रेस। तो जो एड्रेस है वो पहले जनरेट होगा इस वर्चुअल मेमोरी के अंदर, ठीक है। अब वर्चुअल मेमोरी के एड्रेस को हम लोगों को कन्वर्ट करना होगा एक्चुअल फिजिकल एड्रेस में, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो डाटा है वो अभी भी यहीं पे एग्जिस्ट करता है। वो जो 500 MB का जो डाटा है जो आपका वर्चुअल मेमोरी में आपने एलोकेट किया है दैट स्टिल एग्जिस्ट इन योर रैम, ठीक है। तो समहाउ जब आप कुछ एड्रेस जनरेट कर रहे हो अल्टीमेटली इस एड्रेस को एक्सेस करना है ये वाला एड्रेस, एक्चुअल रैम का एड्रेस। तो उसके लिए हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं फॉर ट्रांसलेटिंग योर वर्चुअल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस। उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिटेल में कि वो कैसे काम करता है, कैसे पेज टेबल का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी के लिए आप ये समझो कि एक मशीन है, एक हार्डवेयर है जो बेसिकली जो भी आपका एड्रेस जनरेट होगा CPU एड्रेस जनरेट करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे वर्चुअल एड्रेस, ठीक है। तो जो भी वर्चुअल एड्रेस जनरेट होगा उसको एक्चुअली में हम लोग कन्वर्ट करेंगे फिजिकल एड्रेस में, ठीक है। तो ये आपका रहेगा फिजिकल एड्रेस, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जैसे आपको मान लो कोई और एक्स्ट्रा मेमोरी आप अलोकेट करते हो, लेट्स से आपने 10 MB की मेमोरी और अलोकेट की, तो वो मेमोरी कहाँ जाएगी, वो मेमोरी इस एरिया में पहले अलोकेट होगी, ठीक है। जब आप उस मेमोरी को एक्सेस करोगे तो फिर इस को फिजिकल मेमोरी में भी हम लोग एलोकेट कर देंगे सो दैट कि अब आपकी जो मेमोरी का जो रीजन था जो आप एक्सेस करें तो बढ़ के 500 से 510 MB हो जाएगा, ठीक है। और रैम में भी आपका वो पार्ट हो जाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या हो, इससे फ़ायदा ये हो कि यार जब आपका प्रोग्राम लिखेगा उसको एड्रेस के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास 0 से लेके 4 GB तक का एड्रेस आप यूज़ कर सकते हो जो कि बहुत बड़ा एड्रेस है, ठीक है। पहली टेंशन हमारे डेवलपर की, हमारे प्रोग्रामर की कम हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़, पहले वाले केस में जब हमारे पास वर्चुअल मेमोरी नहीं थी तो उस केस में बेसिकली जब हम लोग एड्रेस जनरेट कर रहे थे तो वो एड्रेस फिजिकल एड्रेस था, ठीक है। तो प्रोग्रामर को ये टेंशन थी या हमारे कंपाइलर को टेंशन थी कि हम लोग जो भी एड्रेस जनरेट करेंगे तो हम लोग हार्डवेयर के एड्रेस पर डिपेंड करते थे, क्योंकि डायरेक्टली वी वर जनरेटिंग फिजिकल एड्रेस, ठीक है। तो वो अपने आप में एक टेंशन, ठीक है, प्रोग्रामर पे टेंशन, आपके कंपाइलर डिजाइनर पे टेंशन, और हम लोग टोटली हार्डवेयर डिपेंडेंट थे, ठीक है। तो ये हमारी जो लिमिटेशन थी वो ओवरकम होगी, ठीक है। अब एज्यूम करो कि आपके पास दो प्रोसेस है, ठीक है। अभी तक हमने जो बात की वो हमने बात की सिंगल प्रोसेस की, ठीक है, या सिंगल प्रोग्राम की, ठीक है। अभी लेट्स से अब हम बात करते हैं कि आपके पास दो प्रोसेस हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो नाउ टॉक अबाउट दैट यू हैव टू प्रोसेस नाउ, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। तो आपके पास एक प्रोग्राम P1 है, एक प्रोग्राम P2 है, ये आपका CPU 2 में चल रहा है, ये आपका CPU 1 में चल रहा है।
अब क्या प्रोसेस P1 ये एड्रेस जनरेट कर सकता है 4 GB का, प्रोसेसर P1 सॉरी, एंड प्रोसेसर P2 ओके, और प्रोसेस P2 कैन जनरेट एन एड्रेस ऑफ 4 GB, ठीक है। लेकिन अभी भी वर्चुअल मेमोरी आपके पास 4 GB की है, एक्चुअल मेमोरी आपके पास 1 GB की है, और हार्ड डिस्क का साइज़ तो वही है भैया जो पहले था, ठीक है। तो अभी क्या होता है ना वर्चुअल मेमोरी केस में, हर प्रोसेसर को और हर प्रोसेस को जब भी दो प्रोग्राम मान लो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो दोनों प्रोसेस को ये लगेगा कि उनके पास अपना एक वर्चुअल मेमोरी है पूरा 4 GB का, ठीक है। तो हर प्रोसेस की अपनी एक डिफरेंट वर्चुअल मेमोरी दे विल एज्यूम, तो इस केस में एक और वर्चुअल मेमोरी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी 4 GB की, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस P1 जनरेट करेगा वो एड्रेस जनरेट करेगा इस वर्चुअल मेमोरी के लिए, P2 जो एड्रेस जनरेट करेगा वो इस वर्चुअल मेमोरी के लिए एड्रेस जनरेट करेगा। तो आपके पास दो वर्चुअल मेमोरी होगी बट एक्चुअल में ये एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि ये सिर्फ एड्रेस की रेंज है, ठीक है, जो एक प्रोसेस जनरेट कर सकता है, ठीक है। बट अब क्या होगा, अब मान लो आपका 200 MB का प्रोग्राम है, ठीक है, प्रोसेस 200 MB आप अभी करंटली यूज़ कर रहे हो वर्चुअल मेमोरी का, तो वो 200 MB कहीं आपने यहाँ मैप करा दिया, ठीक है। अब ऐसे ही प्रोसेस P2 जो है उसका आप एज्यूम करो कि 300 MB का प्रोग्राम है, ठीक है। तो 300 MB का ये प्रोग्राम जो है ये जाके मान लो मैप हो गया इस रीजन पे, ऐसे ही ये जो है आपका डेटा ये भी आपका मैप हो जाएगा फिजिकल मेमोरी में कहीं जाके किसी रीजन पे, तो ये हो गया 300 MB, ठीक है। अब दोनों प्रोसेस P1 P2 को लग रहा है कि जब आप प्रोग्राम रन कर रहे हो तो आप जो एड्रेस जनरेट कर रहे हो 4 GB का एड्रेस जनरेट कर रहे हो, तो आपको लग रहा है कि आपके पास पूरा 4 GB जो सिस्टम का मेमोरी है वो सारा आपका है, ठीक है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में आप जैसे जैसे रिक्वायरमेंट जनरेट कर रहे हो मेमोरी की, वो फिजिकल मेमोरी का कुछ पार्ट आपको एलोकेट करके देता है, ठीक है, ओके। तो इससे क्या हुआ, हमारा पैरेललिज्म पॉसिबल हुआ, मतलब आप कितने भी प्रोसेस ले आओ, मान लो 3 प्रोसेस ले आओ, 4 प्रोसेस ले आओ, या 4 प्रोसेसर एक साथ रन करोगे, तो हर प्रोसेस को लगेगा कि यार उसके पास उसका पूरा 4 GB मेमोरी का है, तो वो सब जो हेडेक थी, ठीक है, वो प्रोग्रामर के माइंड से ख़त्म हो गई, ठीक है। तो ये बेसिकली इट विल जनरेट ए सिनेरियो ऑफ आइडल मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम बेसिकली, जिसमें हर प्रोसेस को लगेगा कि उसके पास सारी सिस्टम मेमोरी उसके पास एग्जीक्यूट होने के लिए, लेकिन एक्चुअल में दे विल बी यूजिंग वर्चुअल एड्रेस, ठीक है। तो अब दोनों प्रोसेस के पास अपना अपना मेमोरी एड्रेस स्पेस होगा जिसको हम लोग वर्चुअल एड्रेस बोलते हैं। तो जो आगे जाके जो लोग मैप कर रहे हैं फिजिकल मेमोरी से, ये बेसिकली मैप हो रहा है, ठीक है। और अब सिनेरियो ये आता है कि लेट्स से कि आपका जो प्रोग्राम है, पहली बात आपका प्रोग्राम का साइज़ ही जस्ट एज्यूम करो आपके एक प्रोग्राम का साइज़ ही मान लो 4 GB है, तो उस केस में क्या होगा, आपके पास रैम तो अभी 1 GB की है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया कंसेप्ट लाइनस कर्नल लेके आया, तो उसने बोला कि मैं सारे प्रोग्राम को बेसिकली पूरे प्रोग्राम को रैम में ना लोड करके मैं सिर्फ वही पार्ट ऑफ प्रोग्राम लोड करूँगा जो जिसकी मेरे को अभी ज़रूरत है, ठीक है। लेट्स से 1 GB प्रोग्राम में से आप मान लो 2 GB की आपके पास कोई शेयर्ड लाइब्रेरी है, ठीक है। तो शेयर्ड लाइब्रेरी में ओपन फंक्शन, रीड फंक्शन, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस आपके पास बेसिकली होते हैं, ठीक है। तो वो सब फंक्शन आपके पास आप पूरा शेयर्ड लाइब्रेरी को एक बार में तो यूज़ नहीं करोगे, राइट। तो आप जो लाइब्रेरी या जो प्रोग्राम का कोड आप एक्सेस करना चाहोगे वो धीरे धीरे करके वो सारा प्रोग्राम आपका इसमें लोड होता चला जाएगा, और जो अभी यूज़ का नहीं है वो वापस इसमें आपका हार्ड डिस्क में आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, आपका जो एक्चुअल प्रोग्राम होगा, अब 4 GB का जो प्रोग्राम होगा अभी भी इसमें सेव होगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, लेट्स से कि आप अभी जो एग्जीक्यूट करने वाले प्रोग्राम वो 200 MB का कोड सफिशिएंट है अभी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए, वो क्या करेगा 200 MB का जो आपका कोड है ये जो डाटा है उसको लोड कर देगा पहले यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट और ज़्यादा करेगा तो वो और जितना उसको चाहिए और एग्जीक्यूट कर लेगा। अब मान लो एक ऐसा पॉइंट आ गया कि उसके पास स्पेस ही नहीं बचा वर्चुअल में, सॉरी आपके पास फिजिकल रैम में स्पेस ही नहीं बचा, तो उस टाइम पे आप बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, पेज स्वैपिंग हम लोग जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कुछ डाटा जो पहले हमने लोड किया था उसको हम लोग हटा देंगे और नया डाटा उस प्लेस पे हम लोग लोड कर देंगे, ठीक है। तो डिमांड पेजिंग इसको हम लोग बोलते हैं, ये हम लोग फिर किसी दिन किसी और वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली वर्चुअल मेमोरी से फ़ायदा ये हुआ, एक तो पैरेललिज्म आ गया, तो सारे प्रोसेस को लगता है कि उसके पास पूरा मेमोरी का एक्सेस मिल गया। दूसरा हार्डवेयर का जो एब्स्ट्रक्शन आ गया, मतलब अब प्रोग्रामर को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी एक्चुअल फिजिकल मेमोरी हमारे पास है, क्योंकि वो तो वर्चुअल एड्रेस जनरेट करेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट,
अभी क्या हुआ है कि प्रोटेक्शन हम लोग कर पाएंगे, क्योंकि हर प्रोसेस का अपना एक एरिया है, राइट, वर्चुअल मेमोरी एरिया, इसका अपना अलग है, इसका अपना अलग है। तो जो भी एड्रेस आप जनरेट करोगे वो दोनों इस अलग अलग एड्रेस पे जनरेट होंगे, तो उससे प्रोटेक्शन आ गया। अगर ऐसा ना होता तो क्या होता, जब आप बिना वर्चुअल मेमोरी के केस में अगर आप सिंगल मेमोरी शेयर कर रहे थे, ठीक है, तो उस केस में आप एज्यूम करो कि एक प्रोसेस ने एड्रेस जनरेट किया, मान लो ये वाला एड्रेस जनरेट किया, उसी प्रोसेस ने, उसी के दूसरे प्रोसेस ने, मान लो दूसरे प्रोसेस P2 ने सेम एड्रेस जनरेट करके वो डाटा अपडेट कर दिया, तो अल्टीमेटली जो P1 फिर से रीड करेगा डाटा, उसको इनकन्सिस्टेंट डाटा मिलेगा, राइट। तो इस काइंड ऑफ ये सारी प्रॉब्लम भी जो है हमारी वर्चुअल मेमोरी से फिक्स हो जाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्शन हम लोग लेके आए, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको समझ में आया वर्चुअल मेमोरी क्या है, तो प्लीज़ इस चैनल को आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सो दैट कि आपको नेक्स्ट वीडियो का, नेक्स्ट कंसेप्ट का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।